Hello students, now today we will start class 11th biology chapter 13 photosynthesis in higher plants. So what is photosynthesis? First question अपना ये आता है. Photo means light, सभी को मालूम है, and synthesis means कुछ ना कुछ फॉर्म होना या कुछ ना कुछ है प्रिपेयर करना. ठीक है ना. तो बेसिकली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है किसमें, ग्रीन प्लांट्स में, है ना. तो ग्रीन प्लांट्स में जो है H2O प्लस CO2 को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं. ठीक है ना. और ये बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं. कैसे सब्सटेंस हैं ये, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं. ओके. नाउ ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या प्रिपेयर करते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स ग्लूकोज या स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं या प्रिपेयर करते हैं. स्टार्च मीन्स या इनको ऑर्गेनिक जो सबस्टेट होते हैं या सब्सटेंस होते हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं. और साइड प्रोडक्ट के रूप फॉर्म में इनमें ऑक्सीजन निकलती है. तो इस पूरे प्रोसेस को अपन एक रिएक्शन के थ्रू या इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर शो कर सकते हैं. H2O प्लस CO2 और ये बनाते क्या हैं, 6CO2, या इस तरह से भी अपन इसको प्रोसेस को पूरे को यहाँ शो कर सकते हैं. 6CO2 प्लस 6H2O या 12H2O भी लिख सकते हैं अपन इसको, दोनों ही सही है ना. एंड किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. बहुत जूनियर क्लासेस से अपन ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं. और ये इक्वेशन भी C6H12O6 ये तो बन गया ग्लूकोज, है ना, या शुगर भी अपन जिसको कह सकते हैं, जो कि कैसा है, ऑर्गेनिक फूड है. प्लस 6O2 प्लस H2O. ठीक है, ये तो अपन ने बना दिया यहाँ पर 6O2 प्लस 6H2O. अब ये प्रोसेस अपन ने जो यहाँ पर फॉर्म किया है ना, इस प्रोसेस में 6H2O लिया अपन ने यहाँ पर. तो अब इसमें कई बुक्स में ये ऐसा भी मिल जाता है, आप कहोगे मैम आपने यहाँ 12H2O लिखा है, इसकी जगह तो एक बुक में हमने 6H2O लिखा देखा है. तो जब यहाँ 6H2O होगा तब यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ H2O आएगा, क्योंकि ये एक मल्टीप्लाई का प्रोसेस करके ये लोग डायरेक्टली इसको इस मेथड से भी लिख देते हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. कई बुक्स में ऐसा मिल जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दी. साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलती है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो वी कैन से इन अदर वर्ड्स कन्वर्जन ऑफ CO2 ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर से इसको अपन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम, एंड वाटर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सॉइल इनटू ऑर्गेनिक फूड या केमिकल एनर्जी, जिसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, बाय ग्रीन प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना, इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस. तो ये मैंने आपको ये रिएक्शन तो यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है अपन ने. अब इसमें सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपन यहाँ लेके चलें. एनाबॉलिक प्रोसेस ये अपनी बुक में नहीं दे रखे हैं, थोड़ा सा अपन 11th में है और नीट वगैरह के पर्पस से जब अपन कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा लेकर चलना ही चाहिए. तो एनाबॉलिक प्रोसेस मीन्स क्या होती हैं बच्चों, आप लोगों ने पढ़ी होंगी कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में या ऑल ऑर्गेनिज्म में या प्लांट में. तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ 2 टाइप,
एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो एनाबॉलिक प्रोसेस मीन्स कुछ ना कुछ फॉर्म होता है, मतलब फॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस कैसा है? फॉर्मेशन का प्रोसेस है बेसिकली। हमें मालूम है इसमें क्या होता है, इसके थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट, है ना। सो वी ऑल नो दैट ऑल ऑर्गेनिज्म या प्लांट, इनकी बॉडी में जो ऑल प्रोसेसेस होते हैं, मीन्स जो कुछ फॉर्म हो रहा है ना, एनर्जी नीडेड है उसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दीज ऑल प्रोसेस आर कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। या डिग्रेड भी हो रहा है कुछ इसमें से, तो जो वो क्या प्रोसेस होते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। इज ऑफ टू टाइप्स, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक को मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ये फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस को अपन क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस में लेते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन होता है। सेकेंड वर्ड भी इसके रिस्पेक्ट में एक आता है अपना एंडरजेनिक प्रोसेस। एंडरजेनिक प्रोसेसेस, ये क्या होता है? एंडरजेनिक प्रोसेस मीन्स इसमें एनर्जी नीडेड होती है। क्या नीडेड होती है? एनर्जी नीडेड होती है। और एक प्रोसेस और एक और नेम आएगा इसमें, रेडॉक्स प्रोसेस। रेडॉक्स प्रोसेस मीन्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। रेडॉक्स क्या होता है? मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली चलते हैं जिस प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स प्रोसेस। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो इसमें किसका, फोटोसिंथेसिस में किसका रिडक्शन होता है और किसका ऑक्सीडेशन होता है? तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन तो होता है किसका? H2O का, और रिडक्शन होता है O2 का। इज क्लियर नाउ? अब अपन इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पार्ट भी डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हिस्ट्री पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए अपन उसको जल्दी जल्दी से जिन साइंटिस्ट के नेम आपने दे रखे हैं शॉर्ट में उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हिस्ट्री पार्ट में, हिस्ट्री पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है भाई। हिस्ट्री पार्ट में सबसे पहले आता है स्टीफन हेल्स का नेम। स्टीफन हेल्स, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मतलब कहा था, इनका नेम क्या है हिस्ट्री पार्ट में सबसे पहले आता है, एंड इनको अपन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, माना जाता है ना। और इन्होंने बताया था कि फूड सनलाइट एंड एयर की प्रेजेंस में जो है क्या बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, मतलब प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। सेकंड नेम आता है जीन सेनेवियर। जीन सेनेवियर जो साइंटिस्ट थे, सेनेवियर जो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने क्या कहा था, मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट है किसके रिस्पेक्ट में? फोटोसिंथेसिस के, डिफरेंट साइंटिस्ट के। तो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो CO2 एंड H2O, क्लोरोफिल, लाइट, ये कंटेंट उसमें होना चाहिए। जो जीन सेनेवियर थे टोल्ड दैट CO2 इज कंपल्सरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक और साइंटिस्ट का नेम आता है डी सॉसर। डी सॉसर जो साइंटिस्ट थे ना, ही टोल्ड दैट वाटर इज कंपल्सरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब देखिए आप, एक ही इक्वेशन में से कितने साइंटिस्ट के नेम आ रहे हैं। किसी ने कहा एयर और सनलाइट की प्रेजेंस कंपल्सरी है, किसी ने कहा CO2 इज मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, किसी ने कहा H2O इज कंपल्सरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब एक और साइंटिस्ट का नेम आता है नंबर 4 पर, हेनरी ड्यूटेरोचैट भी कहते हैं जिनको। ही टोल्ड दैट CO2 के यूटिलाइजेशन के लिए ग्रीन पिगमेंट कंपलसरी है। मतलब इन्होंने सीधा सीधा नहीं कहा कि क्लोरोफिल कंपलसरी है, इन्होंने घुमा फिरा कर अपनी बात बोल दी कि इस CO2 के यूटिलाइजेशन के लिए प्लांट में
कोई ग्रीन पिगमेंट कंपलसरी है। तो बच्चों अपन सबको मालूम है, अंडरस्टूड है कि ग्रीन पिगमेंट मीन्स क्लोरोफिल। सो CO2 यूटिलाइज मीन्स ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट होना, इसके लिए वहाँ पर ग्रीन पिगमेंट का मीन्स क्लोरोफिल का होना कंपलसरी है, ये कहा था हेनरी ने। नंबर 5 पर आता है अपना जॉन इंगेनहॉज। जॉन इंगेनहॉज, जो जॉन इंगेनहॉज थे, उन्होंने क्या कहा था कि लाइट एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स लाइट का यूटिलाइजेशन एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन, ये इन्हीं साइंटिस्ट ने बताया था। और इन्होंने कहा था कि जो सनलाइट है ना वो इम्पोर्टेंट है या नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होता है ना इसमें, ये भी इन्होंने ही बताया था। किसने? जॉन इंगेनहॉज ने। सो वी कैन से ही डिस्कवर्ड दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड गेव कंफर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय दिस प्रोसेस। नेक्स्ट अपना साइंटिस्ट का नेम आता है, यहाँ पर लेती हूँ मैं, आपके सब एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं ले रही हूँ, बस थोड़ा सा अपन डिस्कस कर रहे हैं। जोसेफ प्रिस्टले, ये थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। प्रिस्टले, इनने क्या किया? प्लांट प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर और दे रिलीज O2 ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इनने एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिस एक्सपेरिमेंट को अपन कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट इनके, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। मीन्स जो है लास्ट O2 है। अब अपन देखें इसमें प्रिस्टले ने क्या किया बेल जार एक्सपेरिमेंट में, जिसमें उन्होंने एक बेल जार लिया था। आपने अपनी एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखा होगा ना, इस तरह से एक बेल जार बना हुआ है ना, और उसमें उन्होंने एक कैंडल रख दी थी। उस कैंडल में उन्होंने क्या किया था कि एक यहाँ पर माउस भी छोड़ दिया था, और वो माउस क्या था कि उस कैंडल को इन्होंने जला दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि माउस को रख दिया। आफ्टर सम टाइम ये कैंडल भी बंद हो गई थी और ये माउस की भी डेथ हो गई थी। और माउस की डेथ हो गई, इट मीन्स क्या हुआ कि O2 शुड बी कंपलसरी फॉर बर्न ऑफ कैंडल एंड माउस के रेस्पिरेशन के लिए भी O2 कंपलसरी है, शुड बी कंपलसरी। अब सबसे मेन थिंग ये थी कि जो इसके अंदर जितनी एयर थी ना उसको इसने माउस ने भी यूटिलाइज कर लिया था और इस कैंडल ने भी। अब धीरे धीरे वो एयर ख़त्म हो गई और क्या इंक्रीज हो गया वहाँ पर, जो इसने CO2 जो है एक्सक्रीट की थी, मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू इसने CO2 को छोड़ा था, और इससे जो कैंडल के बर्न होने से जो CO2 निकल रही थी, धीरे धीरे उसकी जो क्वांटिटी है वो इस बेल जार के अंदर इंक्रीज हो गई थी, जिससे क्या हुआ कि इस माउस की भी डेथ हो गई थी और कैंडल भी बंद हो गई। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अगेन फिर से रिफाइन किया और फिर क्या किया, इन्होंने इसके अंदर एक छोटा सा नेक्स्ट टाइम पर एक प्लांट भी यहाँ पर रख दिया। अब ये प्लांट रखा तो यहाँ पर जो कैंडल थी ना वो भी जलती रही, और जो अपना यहाँ पर माउस था उसकी भी डेथ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसका एक रीज़न था, बिकॉज जो प्लांट था तो इनसे जो रेस्पिरेशन के थ्रू जो माउस CO2 को निकाल रहा था, कैंडल के बर्न होने के थ्रू जो CO2 निकल रही थी उसको तो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा था, और प्लांट इसके अगेंस्ट क्या एक्सक्रीट कर रहा था, O2 बाहर निकाल रहा था, जिसकी नीड किन दोनों को थी, इन दोनों को थी, किसको, माउस को और कैंडल को, जो इन्होंने यूज़ कर लिया था। इसीलिए ना तो माउस की डेथ हुई थी और ना ही कैंडल बंद हुई और ना ही प्लांट भी खराब हुआ। इस तरह से जो प्रिस्टले ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने बताया उसमें कि O2 शुड बी कंपलसरी फॉर बर्निंग कैंडल एंड माउस के रेस्पिरेशन के लिए O2 भी कंपलसरी है ना, इसीलिए इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दिया था। तो ही टोल्ड दैट फर्स्ट स्टेप में माउस एंड कैंडल जो भी यूटिलाइज करते हैं प्लांट को उन्होंने प्रोड्यूस कर सकता है, उनका ये कहना था। मीन्स O2 यूटिलाइज करते हैं तो प्लांट उसको प्रोड्यूस कर सकता है। मीन्स O2 प्लांट जो है इम्प्योर को प्योर कर सकते हैं, एयर को। अगेन इन्होंने इसको रिफाइन किया और ही सेड दैट फोटोसिंथेसिस में
O2 प्रोड्यूस होती है। आफ्टर दैट इसके और भी साइंटिस्ट अपने यहाँ पर अभी आएंगे वन बाई वन। 7 नंबर पर जो साइंटिस्ट मैंने यहाँ पर लिया है J.R. मेयर। कुछ बुक्स में भी आपके नहीं हो सकता है एनसीईआरटी में, तो आप लोग नोट कर लेना इनको। जो J.R. मेयर थे, इन्होंने कहा था कि जो ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब इनके कहने का मतलब था कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी मीन्स ग्लूकोज में। अब एक और साइंटिस्ट का नेम, इनको अपन डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं लूँगी। ब्लैकमैन। ये ब्लैकमैन जो साइंटिस्ट थे, इनका फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा, इन्होंने फोटोसिंथेसिस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था, और इन्होंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं? एक तो होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। ये 2 रिएक्शंस इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व होती हैं, और इसको मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं लूँगी, क्योंकि अपन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट अपने यहाँ पर आते हैं, कौन? C.B. वानिल। C.B. वानिल जो थे, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने यहाँ पर O2 की जगह पर इन्होंने क्या यूज़ किया था? एनॉक्सीजेनिक बैक्टीरिया यूज़ किया था इन्होंने फोटोसिंथेसिस में, और अपनी पूरी जो स्टडी थी वो उन्होंने इस बैक्टीरिया पर ही की थी। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो O2 प्रोड्यूस नहीं करते, उन्होंने सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया पर फोटोसिंथेसिस की पूरी स्टडी की, और इन्होंने बताया था कि एक यहाँ पर उन्होंने समझ लो इस इक्वेशन को लिया था, 6O2 + 12 H2O की जगह H2S इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया। सनलाइट और वही बैक्टीरियो क्लोरोफिल को यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया था। तो C6H12O6 वही ग्लूकोज इनको यहाँ पर मिला था, प्लस 12S O2 के प्लेस पर यहाँ पर क्या आया था? S आया था, प्लस 6H2O। ये इन्होंने यहाँ पर बताया था। इन्होंने कहा था कि CO2 से ऑक्सीजन नहीं बनती। इनके कहने का मतलब ये था, ये प्रूफ करना चाह रहे थे, मीन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स O2 इज रिलीज्ड फ्रॉम H2O। मतलब इनके कहने का मतलब था कि जो O2 रिलीज होती है वो CO2 से नहीं होती, वो H2O से रिलीज होती है ना, H2O मॉलिक्यूल से, एंड नॉट फ्रॉम CO2 मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट यहाँ पर आएंगे अपने, वो है रॉबर्ट हिल जो साइंटिस्ट हैं 11 नंबर के। तो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर अकर विच प्रोड्यूस्ड O2। मतलब इन्होंने कहा था कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने रॉबर्ट हिल ने तो सिर्फ इतना कहा था कि जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर अकर विच प्रोड्यूस्ड O2, ठीक है ना। बट एक और साइंटिस्ट आए फिर, एस रूबेन ने इसको क्लियर किया था। एस रूबेन ने क्या कहा था कि जो उन्होंने रेडियो एक्टिव के आइसोटोप के थ्रू जो टेक्निक थी उसके थ्रू ये प्रूव किया था कि जो O2 थी, जो CO2 थी, वो बेसिकली O2 वाली थी, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप यूज किए थे, O16 एंड O18, ठीक है। क्यों यूज किए? तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो वाटर सप्लाई किया वो तो उन्होंने लिया कौन सा वाला? H2O18 वाला, है ना। और जो CO2 ली वो उसमें कौन सी ऑक्सीजन ली? 16 वाली ली। तो फिर उन्होंने इस इक्वेशन के थ्रू ये एक्सप्लेन किया कि 6O2 इस पर तो 16 आइसोटोप वाली ऑक्सीजन है, और 12H2O इस पर 18 आइसोटोप वाली ऑक्सीजन प्रेजेंस थी। और वही सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन्होंने ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कराया। तो इसमें देखा अपन ने C6H12O6 इस पर भी 16 वाली थी, और जो 6 यहाँ पर अपन ने ली थी, तो यहाँ पर अपनी 6O2 जो आई वो 18 वाली थी, प्लस
6H2O16। मतलब ये प्रूफ हो गया था कि जो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल रहा है, साइड प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन निकल रही है वो वाटर के मॉलिक्यूल से निकल रही है, ना कि CO2 के मॉलिक्यूल से। यही यहाँ पर ये प्रूव करना चाह रहे थे। सो वी कैन से दैट प्रूव दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2 बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक। इसके थ्रू इन्होंने इस टेक्निक को पूरा यहाँ पर प्रूव कर दिया था। तो बच्चों आज अपना ये यहाँ तक हिस्ट्री पार्ट तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन लेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।